आज का टॉपिक है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि सख्त या पुरानी कब्जी। सख्त या पुरानी कब्जी से मतलब है कि जब किसी को बहुत तकलीफ हो रही हो या कड़क लैटरिंग आ रही हो या ठीक खाने पीने की वजह से रोज रोज पेट साफ नहीं हो रहा हो या कुछ कड़क मोशन हो या 2-2 3-3 दिन पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो, तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। हालांकि पेट को साफ रखने के लिए मुख्य दायित्व है डिसेंडिंग कोलोन का एवं रेक्टम या मलाशय का है, लेकिन उसके कार्य करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। पहला है मरीज सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, दूसरा वह पाचन तंत्र के सभी भागों के मुख्य रूप से कार्य करें, यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत को सही से कार्य करें, उनकी मोटिलिटी, उनका जो पैरासिटालिसिस है वो ठीक से रहे। और वो इन दोनों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिपेशन है, जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, वो कैसे सही हो, तो उन सब के लिए आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बताने वाली है। तो इसलिए देर न करते हुए आपको सीधा ट्रीटमेंट पे लेके चलते हैं। सबसे पहले देंगे इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है, पेशेंट को बैठा के 30 मेडुला दिया जाता है। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट 30 मेडुला दिया जाता है जी। पहले लेफ्ट साइड 60 बार रबिंग किया जाता है, इसको बोलेंगे 30 मेडुला, क्योंकि मेडुला हमारा डबल काउंट होता है, इसलिए 60 मेडुला मतलब 60 बार रबिंग 30 मेडुला। पहले लेफ्ट होगा फिर राइट, पूरा गिन के 60 बार देना है जी। राइट हो गया जी। उसके बाद में दिया जाता है 6 ADR 30 मेडुला 6 ADR इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट। सिक्स एडीआर जो है अपर, मिडल और नीचे जो हमारा शोल्डर ब्लेड है उस पे 2 बार रिपीट किया जाता है। तो 6-6 सेकंड के लिए 3 पॉइंट बनाना है। बनाओ। ये दूसरा राउंड चल रहा है, इसको बोलेंगे 6 ADR 6 सेकंड के लिए। ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे ओवरलैप करके 6-6 सेकंड के लिए दिया जाता है। थोड़ी देर के गैप के बाद में ये होगा 6 ADR, यानी कि डबल रिपीट करेंगे तब एक काउंट होगा 6 ADR। अभी थोड़ी देर के रेस्ट के बाद में फिर दोबारा से 6 ADR देना है। अभी हमने आपको बता दिया, आप घर पे ले लेना। अभी इसके बाद में दिया जाता है 6 सेकंड की कुंडली 2। 6 सेकंड की कुंडली ऐसे दी जाती है जी, बिल्कुल जो हमारी टेल बोन है उसको ऊपर की तरफ खींच के दिया जाता है और 6 तक गिनती गिनना है, उसके बाद में छोड़ देते हैं। ऐसा 2 बार करना है 6-6 सेकंड के लिए। इसको बोलेंगे 6 सेकंड की कुंडली इंटू 2 ट्रीटमेंट। उसके बाद में 13 सेकंड का कुंडली भी ऐसे ही दिया जाएगा। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में 13 तक गिनती गिनना है और छोड़ देना है। इसके भी 2 ट्रीटमेंट। आपको पूरा गिनती गिनना है जी, बिल्कुल रुक के 6 सेकंड के हिसाब से, क्योंकि हम जल्दी कर रहे हैं इसलिए कि आपका वीडियो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। फिर 20 का 2, ये 20 के 2 करने जी। उसके बाद में पेशेंट को सीधा कर देना है। 20 के 2 हो गए। अगर किसी पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है और उसको कब्जी हो रही है तो उनको क्या क्या देते हैं। सबसे पहले उनको हम पहले दिन पहला जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वो होगा पी हेपरिन। हार्ट वाले पेशेंट को अगर कब्जी है तो उनको क्या देना है, उनको देंगे पी हेपरिन। पी हेपरिन में 8 पेन दिया जाता है। बस बेटा देख के बताओ, बस पता है 8 पेन। ऐसे 6 सेकंड के लिए 8 बार प्रेस करना है, 8 पूरा 6 सेकंड रुकना है, छोड़ देना है। ऐसा 8 बार करना है। फिर देना है 7 लीवर लेफ्ट थाई लेफ्ट हैंड में दिया जाता है। 6 सेकंड के लिए ऊपर बिल्कुल कोहनी के पास में और ऊपर ग्रोइंग मिडल में। और तीसरा पॉइंट बनता है हमारा
बिल्कुल, ये हो गए 3 लीवर और 7 लीवर देना है, तो मतलब इसको 7 बार देंगे, फिर ऊपर रिपीट कर देंगे और 7वां पॉइंट बीच में देंगे, तो ये 7 लीवर, 8 पैन 7 लीवर 8 चेस्ट, मतलब 12-12 के 2 सेट देंगे छाती के ऊपर, बिल्कुल हंसली के पास वाले नस पे ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल कंधे से झटका नहीं मारेंगे, बिल्कुल सेंस कराएंगे, कोई प्रेशर दबाव नहीं देना है, ये सिर्फ सेंस कराने का ट्रीटमेंट है, किसी प्रकार का जोर आजमाने का नहीं है। 12 बार करें, फिर दोबारा से 12 बार करें, तो ये होगा पहले दिन का उनका ट्रीटमेंट। पी एप्रिन देंगे और तो उनको पहले तो ये इन्फ्लेमेशन और ये ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद में उनको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको पी एप्रिन देंगे, तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। और फिर उसी के साथ में दूसरे दिन या उसी दिन सीवर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए जो सबसे मेन ट्रीटमेंट है वो है हमारा लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट। लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है? फोर्सप्लीन। फोर्सप्लीन का मतलब हुआ कि हमें राइट वाली थाई के 3 पॉइंट और 4 बार रिपीट करना है, यानी कि 4 दिया 12 बार देना है। ये राइट वाली थाई है और इसको हमने 3 पॉइंट बना के और इसको हमने जो है 4 बार इसको ऐसा ही करना है। अगर हम ये करेंगे तो ये 4 बार मतलब 12 बार राइट वाली थाई में। लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट के लिए ये प्रॉपर जो हमारा सीवर कॉन्स्टिपेशन है वो सही हो जाएगा। फोर्सप्लीन फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल बीच में दिया जाता है, ये मेन पॉइंट है जी, इसको गौर से देखना। बिल्कुल बीच में 6 सेकंड के लिए अंदर की तरफ प्रेस करते हैं और फिर हाथ उठा लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर देते हैं, फिर उठा लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर देते हैं, फिर उठा देते हैं, ऐसे 4 बार करते हैं। उसके बाद में फोर म्यूकस, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई में फोर म्यूकस मतलब 3 पॉइंट और एक बीच में, फोर म्यूकस हो गया। ऐसे 3 बार करना है और फिर एक बीच में चौथा फोर म्यूकस। फोर लेफ्ट ओवरी, राइट हैंड को ऊपर की तरफ करके, और ये ओवरी का पॉइंट होता है और ये हमें 3 पॉइंट का एक होता है, तो इसलिए हमें ये 3 बार रिपीट 4 बार रिपीट करना है। 4 दिया 12 पॉइंट करने हैं, तो सीवर कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा और बिल्कुल उसका ऐसा अगर हम रेगुलर करेंगे और इसको करते चलेंगे तो बड़ी से बड़ी कब्जी, बड़े से बड़ा सीवर कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा और बिना दवाई के उनमें बहुत ज्यादा आराम आएगा। ये हो गई थी हमारा फोर लेफ्ट ओवरी, फिर म्यूकस जीरो, फोर म्यूकस जीरो। म्यूकस जीरो देने का तरीका देखिए, बिल्कुल कोने के पास में, और ये लेफ्ट इसको ऊपर कंधे पे भी दिया जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही देते हैं, तो इसलिए ये हमारा कारगर पॉइंट है कि कोनी के पास में वाला पॉइंट वहीं पे रहेगा और थाई वाला पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, और इसको हम 4 बार काउंट करेंगे, यानी कि 3 पॉइंट और एक बीच में, लेकिन कोनी वाला पॉइंट यानी कि अपर पॉइंट जो हाथ वाला है वो ऊपर ही रहेगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे 4 म्यू जीरो। और 2 थायराइड, 2 थायराइड दे दे, 4 थायराइड दे दे, इस वाले हाथ पे दो बेटा। लेफ्ट हैंड में थायराइड दिया जाता है और थायराइड पी ऐसे और ऐसे 6 सेकंड के लिए, यानी कि ये 4 बार करेंगे तो एक काउंट होगा, और अगर हमने ये 8 बार दाब दिया तो ये 2 थायराइड हो जाएगा, अगर हमने ये 16 बार दाब दिया तो 4 थायराइड हो जाएगा। आप 2 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, क्योंकि कई बार गुरुजी ने 4 थायराइड दिया है, कईयों को 2 थायराइड दिया है। 2 थायराइड इसलिए दिया गया है यहाँ पे क्योंकि पेशेंट हार्ट का है तो उनको माइल्ड लेके चल रहे हैं। ये हुआ जी हमारा। उसके बाद में उसी पेशेंट को हम कैसे सही कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में? अगर उनको एटीएफ है तो एटीएफ फार्मूला देना है, उनको नॉर्मल अजे नॉर्मल देना है,
उनको राउंड नॉर्मल देना है। ये सारे पॉइंट अगर हम देंगे तो उनका जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाएगा और पेशेंट जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। ये ऐसा हमारी बुक में लिखा हुआ है, ऐसे हमारे गुरुजी ने बोला है और ऐसा हम करते हैं। और बड़ी से बड़ी जो बीमारी है यानी कि कॉन्स्टिपेशन आज की डेट का सबसे बड़ा कारण है किसी भी बीमारी का, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो गैस्ट्रिक बनेगी, गैस्ट्रिक बनेगी तो दिमाग में चढ़ेगी, ऑर्गन्स पे चढ़ेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, अस्थमा आएगा, हेडेक आएगा, पैरालाइज होगा, हार्ट अटैक होगा। क्योंकि गैस हमारा रस्टिंग है, गैस हमारा डस्ट है। जैसे चिमनी के अंदर से कोयले का जो धुआं निकलता है वो एक प्रकार का रफीस होता है, वो एक बार का एस होता है। वही हमारे पेट से जब अगर गैस निकलेगी तो वो हमारे पूरे ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ जाएगी और वो ब्लॉक कर देगा और हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा, हमें बड़ी से बड़ी बीमारी आता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा कारण होता है बीमारी आने का। और किसी को थायराइड है उनको थायराइड फार्मूला देते हैं, और अगर किसी को एटीएफ है उनको एटीएफ फार्मूला देते हैं। तो ये इस प्रकार से ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बीमारी कॉन्स्टिपेशन एक लक्षण है, बीमारी नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे करके अपना पूरा रूप दिखाती है और बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनती है। थैंक यू जी, नमस्कार।